ट्रेडर्स यहीं पे मैं फटाफट पुट में एंट्री ले लेता हूँ 150 लॉट से अपने। चलो एंट्री हो गई अपनी। पहले एक बार मैं आपको लॉजिक फटाफट समझा देता हूँ। इससे पहले ऑर्डर चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 283.30 का अपने को एवरेज मिला है, 6-7 हज़ार रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। ऑर्डर है ये अपने। ऑल राइट, तो चलो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। बाय द वे मैंने मॉर्निंग में एक बढ़िया लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी खो दी, लेकिन ये वाली पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मुझे मिस नहीं करनी है। क्यों, बताता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मैं आपको थोड़ा एनालिसिस बताता हूँ। देखो ये 6 तारीख का वेनसडे का जो एक्सपायरी वाला दिन था, ये उस पर्टिकुलर डे का लो था, ठीक है, जो मैंने मार्क करके रखा हुआ है। नेक्स्ट डे यानी 7th को हमने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया था। ये लो था, वो पर्टिकुलर लो ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट हो रहा था, एग्जैक्टली उसी जोन में हमने ट्रेड लिया था। अब यही पर्टिकुलर जोन जो है आज फिर से टेस्ट हो रहा है, यानी बेसिकली ब्रेकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम वो टेस्ट हो रहा है, और इतने अच्छे खासे अपमूव के बाद हो रहा है, राइट। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मार्केट अगर यहां से थोड़ा भी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है या फिर उसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को टेस्ट करके थोड़ा डाउनफॉल देता है, तो हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। डे का हाई ही अपना स्टॉप लॉस रहेगा, तो यानी 250 के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस है। तो लेट्स सी, देखते हैं ट्रेड कैसे डेवलप होता है ये। अगर कोई ट्रेलिंग कर लेता हूँ या पार्ट बुकिंग या लॉस बुक कर लेता हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ इसके बारे में। तो गाइस ये ना सेकेंड हाफ की खासियत है, जो मिड डे मार्केट होता है ना, मार्केट उसी जोन में है, ठीक है। एक की जोन को रिजेक्ट भी नहीं कर रहा, लेकिन अपनी जो पर ट्रेड की रिस्क है ये एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट 93-94,000 के लॉसेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो बेटा पहले तो मैं ट्रेड ही क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि फिर हो ये जाएगा कि मार्केट बड़ा बाउंस ले लेगा और फिर लॉसेस बढ़ जाएंगे। चलो ठीक है, तो ये यही क्लोज कर लेते हैं, सिस्टम पे ही क्लोज कर देता हूँ। चलो ऑलमोस्ट क्राइटेरिया तो मीट हो गया है। सो रूल्स तो रूल है, यहीं पे हम पूरा एग्जिट कर लेते हैं। फिर अब मैं क्या करूँगा, पहले तो चलो एग्जैक्ट 1 लाख रुपए के लॉसेस बुक हो गए। अब मैं क्या करूंगा ना, अब अगर मार्केट ना इस पर्टिकुलर जोन में एक अच्छा बाउंस कैंडल बना देता है और 50 to 200 के ऊपर जाके क्लोज हो जाता है, तो फिर मैं सेकेंड ट्रेड जो है ये बुलिश साइड में लूंगा। अभी भी जोन इंटैक्ट है, तो देखते हैं। और मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैंडल क्लोजिंग का वेट करता तो शायद और मार्केट डिप चला जाता, इसलिए मेरा जो रिस्क एग्जॉस्ट हो गया, मैं वहां पे अपना सौदा काट दिया। तो देखते हैं, पहला ट्रेड तो कुछ खास नहीं गया, इसलिए मैं प्रिफर करता हूँ थोड़ा मिड डे में एग्रेसिवली काम ना करूँ। जो कि मॉर्निंग के टाइम में मैं अवेलेबल नहीं था स्क्रीन के सामने, तो आज जो भी है मिड डे और सेकेंड हाफ के लिए अच्छा लग रहा है। देखते हैं यहाँ से आगे मुझे ये पर्टिकुलर कैंडल कैसे क्लोज होती है। अगर ये कंटिन्यूएशन दिखा रहा है तो फिर मैं पुल बैक की वेट करता हूँ, फिर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देखती है तो वहां पे हम एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे। सो गाइस एग्जैक्टली जो मैं पैटर्न देखता हूँ ना मिड डे में, वो फॉर्म हो गया। तो पहले तो मैं एंट्री ले लेता हूँ। अपनी ना सेम स्ट्राइक में एंट्री हो गई है और सेम लॉट्स के साथ ही मैं काम कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं ऑर्डर्स चेक कर लेता हूँ। तो लगभग 1 लाख का लॉस था अपना पहले ट्रेड में, अभी भी उतना ही चल रहा है, उसके आसपास ये रहे अपने ऑर्डर्स। तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ना आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। देखो मिड डे में ना ये जनरल सिनारियोज रहते हैं, जहां पे मेरी एग्जिट हो गई ना, देखो उसी पर्टिकुलर कैंडल के बाद में एक रिजेक्शन कैंडल आई हुई है, राइट। तो उसके बाद अब एक फॉल स्टार्ट हो गया, तो यहीं पे मैं अपने लिए कुछ अपॉर्चुनिटी देख रहा था, जो कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे थी। तो मैंने वहां पे कंफर्टेबल एंट्री लेने के लिए ही अटेम्प्ट किया। तो मैं देख रहा था कि छोटी छोटी कैंडल डालें, एक डोजी कैंडल होने के बाद में फिर वहां से नीचे जाते हुए मार्केट जब हमको दिखा, तब हमने एंट्री लिया। अब इस पर्टिकुलर ट्रेड में ना मुझे और एक्टिवली काम करना है, क्योंकि एक लॉस हमने ऑलरेडी लेके हम बैठे हुए हैं। तो देखते हैं, यही से आगे अगर एक अच्छा मोमेंटम स्टार्ट हो जाए तो बढ़िया रहेगा। दोस्तों एग्जैक्टली ना यही वो जोन है जहाँ पे एक अच्छा ट्रेडर भी ना गिव अप कर देता है। तो पहले तो लॉसेस हो गए, दूसरा ट्रेड भी देखो कुछ खास अपने डायरेक्शन में जा नहीं रहे। तो ये डोजी कैंडल्स बने हुए हैं। आपको पता है ना, डोजी के बाद डोजी ऐसे कैंडल्स बनते तो जनरली मार्केट थोड़ा एक्सपांशन मूव दिखाता है, राइट। तो इसी पर्टिकुलर डोजी के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रहेगा। इसी जोन के नीचे अगर मुझे एक कैंडल अच्छा खासा स्ट्रांगली ब्रेकआउट देते दिखती है, ठीक है, तो मैं वहां पे अपनी पोजीशन काट लूंगा। फिर जो भी लॉसेस रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी दूसरा ट्रेड है और दूसरे ट्रेड में भी अगर लॉस हो रहा है, इट्स ऑलवेज बेटर टू कट द पोजीशन फॉर द एंटायर डे। फिर भले मार्केट अब कितनी भी अच्छी फिर अपॉर्चुनिटी दिखाए, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं मार्केट का टॉप चेस कर रहा हूँ, बट पैटर्न बहुत वैलिड बना हुआ। लेट्स सी, देखते हैं। सो गाइस फाइनली मार्केट में ना एक अच्छा मोमेंटम अपने डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गया। रिमेंबर पहले 1 लाख रुपए का लॉस था, अब ये घट के ऑलमोस्ट 58,000 हो गया, यानी
30-40,000 अब मार्केट अपने डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो गया दूसरे ट्रेड में। बाय द वे अभी भी जिनको पता नहीं, बहुत लोग ये बोलते थे मुझे कि सर ट्रेड के पीछे की लॉजिक्स बताओ। ये पूरे वीकेंड में सोने और ट्रैवलिंग के अलावा मैंने कुछ किया, तो एक पर्टिकुलर वीडियो वीकेंड लर्निंग का आप सबके लिए मैंने अवेलेबल करवाया था। उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि सेकेंड हाफ जो जो मिड डे रहता है मार्केट का, तो मिड डे में मैं किस तरीके के पैटर्न्स मार्केट में ढूंढता हूँ। तो जनरली मिड डे में हमको ट्रैपिंग ढूंढनी होती है, ठीक है। हमको लगता है कि एक ट्रेंड बढ़िया से कंटिन्यूएशन कर रहा है और वहां पे अगर मार्केट रिवर्सल ले रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ा हमको देखना होता है। अब देखो थोड़ा क्लोज ही आ जाएंगे हम, मार्केट थोड़ा थोड़ा अपने डायरेक्शन में जाना स्टार्ट तो हो गया है। लेट्स सी। बाय द वे अगर अभी भी आपने जो फ्री में वीडियोस मैंने आपके लिए रखे हुए हैं स्ट्रैटेजीज के, ठीक है, आपने अभी तक नहीं देखे तो मेक श्योर करो सारे वीडियोस आप देखो। बाय द वे प्रॉपर मोमेंटम कैसे गेज करना है, उसकी इंट्राडे की स्ट्रैटेजी, इंट्राडे मोमेंटम स्ट्रैटेजी फ्री में मैंने आपके लिए रखी हुई है। उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। वीकेंड में बहुत रिस्पॉन्स आया उसको, तो मेक श्योर करो आप पर्टिकुलर चीजें सीखो और फिर आप देखोगे ना कि मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूं, तो आप मेरे ट्रेड्स के साथ में, मेरे थॉट प्रोसेस के साथ में प्रॉपर अलाइन हो जाओगे, ठीक है। और जिनको छोटे टाइम फ्रेम पे काम करना नहीं जमता है, जिनको थोड़े बड़े कंफर्टेबल ट्रेड लेना, उनके लिए मैंने स्विंग स्ट्रैटेजी भी वहां पे रखी हुई है और दोनों भी स्ट्रैटेजीज फ्री है, तो उसका जम के प्रॉफिट बेनिफिट लो, ठीक है। अपना तो ठीक है, अभी थोड़े लॉसेस थोड़े कवर हो गए, ऑलमोस्ट 50,000 के लॉसेस कवर हो गए। बढ़िया सा मोमेंटम आ जाए ना तो बात बन जाए। लेट से देखते हैं। चलो, तो 1 लाख का लॉस था, ये ऑलमोस्ट 40,000 का होके रह गया, विच इज़ गुड थिंग कि मिड डे ट्रैपिंग हमने थोड़ी वहाँ पे ग्रैब करने की अटेम्प्ट किया। होपफुली यही टॉप भी बन जाए, देखते हैं। अभी 52,000 की जोन है अभी भी। चलो, एक बढ़िया मोमेंटम अपने डायरेक्शन में अब स्टार्ट भी हो गया है, तो एक हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा रिवर्सल हमने कैप्चर कर लिया है, जो मिड डे की खासियत होती है। अब देखो एक बड़ा बार जो है ना, उसी के बेस पे मैंने एक टारगेट जोन रखा हुआ है। उससे पहले ना कुछ क्वांटिटी अगर मुझे पॉसिबल होती है इसी पर्टिकुलर जोन में, मैं थोड़ी बुक कर लेता हूँ और फिर जब मार्केट अपने डायरेक्शन में जाए तो कहाँ पे अपने को एग्जिट मिले देख लेते हैं। तो पार्ट बुकिंग हो चुकी है, अभी सिर्फ 450 क्वांटिटी बाकी है मेरी और लॉसेस ऑलमोस्ट सारे ही कवर हो चुके हैं। तो अब क्या करेंगे, यही पर्टिकुलर जोन है, यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, जहाँ पे एक बड़ी कैंडल का बेस बना है, वही हम देखेंगे। तो हो सके तो बची हुई क्वांटिटी को, चलो बढ़िया ब्रेक कर रहा है, एक ही कैंडल में ब्रेक कर रहा है तो और बढ़िया। ऑलमोस्ट सारे लॉसेस जो है ये कवर हो चुके हैं मेरे। ट्रैपिंग कैंडल अलॉन्ग विद स्मॉल स्मॉल कैंडल और अब एक्सपेंशन, है ना। तो परफेक्ट सेटअप बना। उसके सामने जो इनिशियल टारगेट जोन है वो भी अच्छी होती दिख रहा है, यहाँ पे फिन भर नहीं बनना चाहिए। तो अब इसी के सामने फिर थोड़ा एक्टिवली ट्रेल करेंगे बची हुई क्वांटिटी का। अब नो मैटर व्हाट, अगर मार्केट ने यहाँ से शार्प बाउंस भी ले लिया ना, जो कि हमने मेजर क्वांटिटी ऑलरेडी बुक कर चुका है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलो पहले तो क्या करता हूँ ना मैं, 279, ठीक है, तो पहले तो अपनी जहाँ पे एंट्री है उसी पर्टिकुलर जोन में SL ला के रख देता हूँ, जो बची हुई क्वांटिटी है उसका। और फिर देखेंगे अगर लोअर लो बनते हैं मार्केट में तो थोड़ा ट्रेल करके आगे आ जाते हैं। ये रहे अपने ऑर्डर्स। ऑल राइट, देखते हैं, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में क्लोजिंग हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं ट्रेलिंग करके थोड़ा पास ही आ लेता हूँ। कंटिन्यूशन चाहिए हमको, ताकि रिट्रेसमेंट में हमको थोड़ी क्वांटिटी यहाँ से आगे कम करने मिले। बट मैं अब नहीं चाहूँगा, क्योंकि मार्केट में पहला मेरा जो कंप्लीट रिस्क था वो एग्जॉस्ट हो चुका है, तो अब मैं थोड़ा एग्रेसिवली ट्रेल करूंगा यहाँ पे। चलो बढ़िया, बड़ी कैंडल बन रही है, ठीक है, तो उसी कैंडल का बेस हम ट्रेल कर लेते हैं। ऑलमोस्ट प्लस में आ गए अपन 4,000, ठीक है। बाय द वे जिनको भी अपना ट्रेडिंग नॉलेज यहाँ से आगे एक्सेल करना है ना, उनके लिए पेड कोर्स है, डेफिनेटली उसका भी बेनिफिट लो, क्योंकि जो भी स्ट्रैटेजीज मैं एवरी डे अपने ट्रेडिंग में यूज करता हूँ, वही सारी चीजें जो है मैंने एक कोर्स फॉर्मेट में सभी के लिए रखी हुई है, ठीक है। तो आगे जाके इसी के ऊपर मैं लाइव मार्केट में एक सेशन भी लूंगा, जिससे आपको जो भी स्ट्रैटेजीज मैंने वहां पे रखी हुई है आपको प्रॉपर क्लैरिटी आ जाए कि क्या थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन होने के बाद में, क्या चार्ट पैटर्न पे देखने के बाद में मैं वहां पे अपने ट्रेड ट्रिगर करवाता हूँ।
चलो बढ़िया है। हाई टाइम फ्रेम पे भी आप देखो तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। फिर से वही था, कंसोलिडेशन वाला जोन, बॉटम बनाया और वो एक्सपायरी का दिन था, ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, वहां पे हमको एक डाउन साइड का ट्रेड मिला था। आज भी वही पर्टिकुलर जोन में सेलर्स जो है, इसी पर्टिकुलर जोन में सेलर्स अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपको पता है ना, यहीं पे एक पुल बैक आ रहा था और बाद में इनवर्स पुल एंड फ्लैग बना। ये सारा एक्सप्लेनेशन ना मैंने वीकेंड के लर्निंग वीडियो में रखा हुआ है। तो जो लोग बोलते हैं ना सर आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हो, तो आपके लिए लर्निंग का वीडियो भी रखा हुआ है। ठीक है, देखो आज एग्जैक्टली उसी जोन में ट्रैपिंग हुई, एक ब्रेकआउट कैंडल आई और इमीडिएटली सेलिंग आ गई, राइट। तो बस यही करना है हमको, हमको की जोन्स के पास में ही अपने लिए एक्शन डेवलप होते देखनी है। ठीक है, देखते हैं थोड़ा और अगर पास आके मैं इसको ट्रेल कर पाता हूँ तो बढ़िया रहेगा। और गाइस अननेसेसरली चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल चीजें बहुत बढ़िया काम करती है, डिसिप्लिन के साथ उनको फॉलो करना है। लेकिन चलो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ना थोड़ा ट्रेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, क्योंकि हो क्या रहा है ना, अगर हम हाई टाइम फ्रेम पे ही देखें ना तो ट्रेलिंग करने नहीं मिलेगी हमको। यहाँ पे देखो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, अगर फ्रेश लो बन जाता है तो यही पर्टिकुलर जोन है जिसके पास में आके फिर मैं वहां पे ट्रेलिंग कर लूंगा। ये क्वांटिटी छोटी बची हुई है और मिड डे पता नहीं, फिर यहाँ पे साइडवेज भी हो गया ना मार्केट तो भी ऑप्शंस के प्रीमियम इरोड हो जाएंगे, राइट। तो यही पे थोड़ा ट्रेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं, यहाँ से रिवर्स ना हो जाए बस। अब देखो कितना रिलीफ मिलता है, कोई कोई बोलता है नहीं सब पहला स्टॉप लॉस होने के बाद में हमको पैनिक आ जाता है और हम दूसरे में रिवेंज ट्रेड करते हैं। ठीक है, हमारे पास में ट्रेड लॉजिक एकदम क्लियर था कि भाई इस पर्टिकुलर जोन पे मुझे क्या देखना है, उसके सामने मैं कैसे काम करूंगा। लेकिन मैं पेशेंस के साथ में वहां पे वेट कर रहा था कि अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाए। जनरली मैक्सिमम ट्रेडर ना यही दिक्कत कर देते हैं। पहले तो चलो इसको ट्रेल ही कर लेते हैं, एक पिन बार बनाया ना तो पिन बार के लो को ही हम यहाँ पे थोड़ा ट्रेल कर लेते हैं। ठीक है, उसी के नीचे बस। ऑल राइट, ठीक है। अब तो फिर स्टॉप लॉस लग भी जाए ट्रेलिंग वाला ना तो मैक्सिमम पोटेंशियल हमने ग्रैब कर लिया इसी का। तो लोग ना पैनिक ही इसीलिए होता है कि पहला ट्रेड लॉस में आ गया, फटाफट लॉस को मैं रिकवर कर देता हूँ। ये रिवेंज ट्रेडिंग वाली दिक्कत ना जो बोलते हैं ना एक इमीडिएट जो मॉडरेट ट्रेडर रहता है, जो एक अभी लॉस मेकर ट्रेडर से थोड़ा उभर के आगे आ रहा है, ठीक है, उसको भी वो पर्टिकुलर चीज पे ना कंट्रोल करना थोड़ा दिक्कत वाली चीज रहती है। हमने क्या किया, हमने वेट किया प्रॉपरली, देख लिया कहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है और उसके सामने फिर अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखी, है ना। तो उसी के सामने फिर 5 मिनट पे ट्रेड लेके, बहुत लोग ये भी बोल रहे थे कि 5 मिनट पे काम होता है क्या, तो 5 मिनट पे भी कंफर्टेबली काम होता है। हमें बस हमारे पैटर्न्स, हमारे लॉजिक्स जो है ये वहां पे उसकी वैलिडिटी लेनी है। ठीक है, कोर्स में भी मैंने मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ में बताया हुआ है कि किस तरीके से मैं ट्रेंड ट्रेडिंग देखता हूँ, किस तरीके से मैं ट्रैपिंग देखता हूँ, उसके सामने क्या चीजें जो आपको प्रायोरिटी बेस पे करनी है। चलिए ये पर्टिकुलर कैंडल ही अगर ब्रेक कर जाए ना लो, तो बची हुई 450 क्वांटिटी भी अपने को बढ़िया प्रॉफिट दे देगी। कैंडल क्लोजिंग का वेट कर लेते हैं। और मैं तो कहूंगा जो मोमेंटम वाली स्ट्रैटेजी है ना उसको तो आप देख ही लो, क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर आपको मोमेंटम के साथ गेज होना और ये आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है ना, तो इसका बेनिफिट तो लो ही लो। यही वो पिन बार है, अभी इसी के अंदर अंदर और छोटे छोटे बार मार्केट बना रहा है। अब देखो कभी भी ऑब्जर्वेशन रखना, इस तरीके के कैंडल्स बनते हैं ना तो जनरली एक बड़ी कैंडल अपने लिए रास्ता खोज रही होती है, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इनडिसिसिवनेस रहता है, राइट। तो कोई ना कोई साइलेंटली, चलो अपना तो स्टॉप लॉस लग गया, यहाँ पे ट्रेलिंग हो गई और ट्रेलिंग करने के बाद एक बढ़िया हमने लॉस रिकवरी कर लिए, ऑलमोस्ट 11,000 के नेट लॉसेस सिस्टम पे बचे हुए, जो एक टाइम पे 1 लाख रुपए के थे। तो देखो जनरली ऐसा ही होता है कि एक छोटी छोटी कैंडल्स बनते हैं ना, वहां पे कोई एग्रेसिवली बायर या सेलर प्रेजेंट रहते हैं, वो साइलेंटली काम करते हैं। ऑलमोस्ट डे के लो पे अपने लिए अपॉर्चुनिटी बनी। तो यही वो जोन था जहाँ पे हमने अपने लिए अपॉर्चुनिटी खोजी। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको क्लियर पता चल जाएगा कि मिड डे ट्रैपिंग क्या होती है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल जो सिनारियो हमने देखा ना, उसी कैंडल के पास में आप देखो, चलो बाय सेल दोनों हो गए।
एक ही स्ट्राइक में हो गए। तो यही वो ऑब्जर्वेशंस है एवरीडे पे जो मैं रखता हूँ अपने लिए। आई होप इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको क्लैरिटी आ गई कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर समय ये जो पर्टिकुलर कैंडल्स रहते हैं ना जो दिखाते कि ब्रेकआउट, पहले तो ऐसे ले लिया अपना और उसके बाद में फिर इमीडिएट सेलर्स ने अटैक कर दिया। तो यहाँ पे तो क्लैरिटी आ जाती है भाई चलो कोई ना कोई ट्रैप हो रहा है ना। तो हम ट्रैप हो गए थे, उसके सामने हमने दूसरी अपॉर्चुनिटी देखी और डिसेंट से प्रॉफिट भी बन गया उसमें, राइट। चलो कभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है ना, इसको आपको टॉप प्रायोरिटी देनी है। अगर एक छोटे रिस्क के सामने बढ़िया रिवॉर्ड आ रहा है, गो फॉर इट। इस वीडियो से पर्टिकुलर वीडियो से अगर आपको कोई इनसाइट्स मिली है, डेफिनेटली वीडियो को लाइक करो और फॉलो करो ट्रेडिंग कैफे इंडिया को।